दादी माँ को थपथपाने से, दादी माँ के थपथपाने से कैसे बच्चे सो जाते थे, कैसे जल्दी नींद आ जाती थी, ये मैं बताऊंगा। साथ के साथ 7 ऐसे एनर्जी सेंटर बता रहा हूँ, 7 ऐसे पॉइंट जिनसे आपने सर का, माथे का, गले का, हार्ट का, नेवल का और ऐसे 2 पॉइंट बताऊंगा जिनसे 7 पॉइंट से आप अपनी पूरी शरीर की ब्लॉकेज खोल लोगे, अपने एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट कर लोगे। और साथ के साथ मैं टेपिंग करने का वो तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपने करना है। ये थपथपाने से ही अपनी बीमारियां दूर कर लोगे। मैं कौन कौन से वो पॉइंट है वो भी बताता हूँ और कैसे करना ये बताता हूँ, कौन कौन से फायदे होंगे। साथ के साथ ये दादी माँ का थपथपाना कैसे असर करता था ये भी हम बताएंगे कि कैसे बच्चे जब रोते थे तो दादी माँ, हमारी दादी नानी हमें थपथपाती थी और हम बहुत जल्दी सो जाते थे, बहुत रिलैक्स होकर सो जाते थे। कैसे ऐसा होता था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। आपने थपथपाने का तरीका इस तरीके से करना है कि आप अपनी इन उंगलियों को आपस में ऐसे जोड़ लें, या बीच की 2 उंगली ले लें, या फिर इस तरीके से बना लें। ये 3 मुद्रा हैं जो आप कर सकते हो। मान लो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। सबसे पहले जो अपने सर का सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे चोटी मानते हैं, जहाँ पे पुरुष भी चोटी रखते हैं, तो उस जगह पे इस तरीके से आपने थपथपाना है। ये आप 3 बार, 6 बार या 9 बार ऐसे कर सकते हो। मैं 9 बार करूंगा। 9 बार इसको करने से क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्रेन से रिलेटेड ये एरिया है, इसको सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं 7 एनर्जी सेंटर में। तो ये जो एरिया है ये एक्टिवेट होगा। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे दूसरे ग्लैंड्स हैं, और पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसका ये हेड ही इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से ही सारा शरीर हमारा कंट्रोल होता है। तो आप उसको एक्टिवेट करोगे तो मान लो आपको शुगर है, आपको नींद की दिक्कत है, आपको याददाश्त कमजोर हो रही है, आपको स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी है, तो केवल ये करने से ही आपकी ये चीज़ दूर हो जाएगी। और जे मैं आज जो सेंटर एक्टिवेशन की मसाज बता रहा हूँ, जो टैपिंग बता रहा हूँ, ये अगर आप रात को सोने से पहले करते हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और बीमारियाँ जल्दी दूर होंगी। पहला आपका ये हो गया। दूसरा जो एनर्जी सेंटर है हमारा, ये हमारे फोरहेड पे है, ये बीच में बिल्कुल सेंटर। जो तीसरी आंख हम ऐसे करते हैं ना, तो इसको इस तरीके से करना है हमने। अब यहाँ से क्या हुआ कि हमारी ये जो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे इसके पीछे होती है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। और साथ के साथ क्या होगा कि हमारी जो नींद है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और पीनियल ग्लैंड क्या करती है, जब आप सोते हो तो सोते वक्त शरीर की रिपेयरिंग का काम करती है। जैसे आप गाड़ी सर्विस सेंटर में लेके जाते हो रिपेयरिंग कराने के लिए, तो वहाँ पे मैकेनिक और मशीन करती है ना, तो पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर की वही मशीन है जो हमारी रिपेयरिंग करती है। इसके बाद तीसरा जो चक्र है एनर्जी सेंटर पॉइंट में बोलूँगा, ये है हमारे गले पे। जब आप गले पे इस तरीके से करते हो तो आपके गले की जो दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। आपके गले में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ये है यहाँ पे, आप दूसरों को भी कर सकते हो बहुत हल्के से और खुद भी कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप करते हो तो क्या होगा कि आपके गले से रिलेटेड है, आपकी आवाज़ से रिलेटेड, आवाज़ सुरीली हो जाएगी। बहुत जो लोग बहुत गाना वगैरह गाते हैं, अपनी बोलने का काम ज़्यादा है, स्पीकर्स हैं, लेक्चर बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आपका गला एक्टिवेट रहेगा, आपके शब्द अच्छे आएंगे, आपको उच्चारण में दिक्कत नहीं आएगी। और सर्दी खांसी जुकाम में अगर गला बंद है तो उसमें आराम मिलेगा। उसके बाद जो अगला चक्र है वो है हमारा अनाहत चक्र, बोलते हैं हार्ट चक्र। और ये जो पॉइंट है ये हमारे इस यहाँ पे जो ये रिप्स है, रिप्स के जस्ट ऊपर आता है। और यहाँ पर बच्चों में थाइमस ग्लैंड भी होती है। तो जब बच्चों को आप अगर ऐसे करोगे तो उनका क्या है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे 9 बार इस तरीके से आपने टैपिंग करनी है। तो ये करने से क्या होगा कि हमारी थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट रहेगी। और यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे क्या है, फेफड़े हैं, हार्ट है, तो इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये बहुत अच्छे से काम करने लगेंगे। इसके बाद जो अगला चक्र है वो हमारा नेवल पे है, जो एनर्जी सेंटर पॉइंट है ये। अब आप नाभि को तो जानते ही है कि नाभि हमारे पूरे शरीर का सेंटर पॉइंट है। 72,000 जो नस नाड़ियाँ हैं वो यहाँ से जा रही हैं। तो अगर आप जब यहाँ पे टैपिंग इस तरीके से करते हैं तो वो सारी नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं और पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसको करने से क्या है कि आपका पेट है, लीवर है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपका पेट साफ से नहीं होता है सुबह, तो ये करके अगर आप सोओगे तो वो सुबह अच्छे से साफ होगा। इसके बाद जो नीचे दूसरा पॉइंट है वो हमारा स्वादिष्टान चक्र है, छठवां जो एनर्जी सेंटर है वो यहाँ पर है। इसको अगर आप करते हो तो यहाँ जो ऑर्गन्स है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फीमेल में यूट्रस वगैरह है, उनकी मेंस्ट्रुएशन की दिक्कत ठीक हो जाएगी। और मेल में यूरिन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन अटक अटक के आ रहा है और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बन रही है, तो ये करने से उसमें आराम मिलेगा। इसके बाद जो हमारा 7वां जो पॉइंट है वो हमारे यहाँ पर आते हैं, इनको रूट चक्र भी बोलते हैं। इसको इस तरीके से आप कर सकते हो दूसरे के, और अगर आपको अपने खुद के करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपके जो
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपके एनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है स्टूल पास करने में, वो ठीक हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दादी माँ के थपथपाने का तरीका था वो क्या था, कि उससे कैसे फ़ायदा होता था। ये देखिए, ये हमारा जो स्पाइन है, जब हमारी दादी माँ इस तरीके से हमें थपथपाती थी, तो मैं आपको पहले भी बताया है कि स्पाइन जो है हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम से जुड़ी है, रिलैक्सेशन देती है, और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है इस तरीके से थपथपाने से। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो इस स्पाइन से सारी ऑर्गन जुड़े हैं, सारी नर्व्स जुड़ी हैं, जैसे हमारे नाभि से जुड़ी है वैसे ही हमारी स्पाइन से जुड़ी है। तो जब हम इसको थपथपाते हैं तो उससे क्या होता है, वो सारी नर्व को रिलैक्सेशन मिलता है, हमारी थकान उतरती है और हमें अच्छा लगता है। अंदर से हमारे स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं, लव हार्मोन, हैप्पी हार्मोन बढ़ने लगते हैं, हमारी थकान उतरने लगती है। और जो बच्चा रो रहा था, जो रूठा हुआ था, जो चिड़चिड़ापन कर रहा था, तो दादी माँ के थपथपाने से या नानी के या माँ के थपथपाने से इस तरीके से और पूरे सर पे इस तरीके से हाथ फेरने से उसको क्या है, हैप्पी हार्मोन एक्टिवेट होते हैं और वो सो जाता है, वो रिलैक्सेशन में चला जाता है और परेशान करना बंद कर देता है। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप कर्नाल प्रेस से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।